1 अगस्त के बाद वैसे यूपीआई यूज नहीं कर पाओगे जैसे आज कर रहे हो। अब हर छोटी चीज पर लिमिट लगने वाली है, चाहे वो बैलेंस चेक करना हो, ऑटो पे चलाना हो या फेल ट्रांजैक्शन का स्टेटस देखना हो। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हो तो ये वीडियो पूरा देख लो, वरना बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो देखो भाइयों, पिछले कुछ महीनों से यूपीआई पर लोड बहुत बढ़ गया है। लोग छोटी छोटी बात पर बैलेंस चेक कर रहे थे, स्टेटस देख रहे थे और इससे सिस्टम स्लो होने लगा था। और कई बार तो यूपीआई का सिस्टम भी डाउन हुआ था। आपने नोटिस किया होगा पिछले 6 महीने के अंदर कम से कम 2 से 3 बार ये सिस्टम डाउन हो चुका था। कुछ टाइम के लिए पेमेंट सब अटक गए थे, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे सब फेल हो रहे थे या हो नहीं रहे थे। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी पिछले 6 महीने के अंदर। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अब कुछ रूल्स लाए हैं जो 1 अगस्त से लागू होंगे। अब आप एक दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। और अब कोई ट्रांजेक्शन भी आप करते हो और वो ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है तो उसका स्टेटस देखने के लिए भी यहाँ पे लिमिट लगा दी गई है। वो स्टेटस भी आप 3 बार देख पाओगे। जैसे कि आपने अभी स्टेटस चेक किया तो आप कंटिन्यू फिर से स्टेटस चेक नहीं कर सकते हो, उसके बीच में 90 सेकेंड्स का गैप रहेगा। 90 सेकेंड्स के बाद ही आप स्टेटस फिर से चेक कर पाओगे। तो ये भी आप 3 बार ही कर सकते हो एक दिन में। ऑटो पे रिस्ट्रिक्शंस भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो पीक आवर्स हैं, जिस टाइम पर यूपीआई ज्यादा यूज होता है तो उस टाइम पर ये वर्क नहीं करेगा। जिस टाइम पर वर्क नहीं करेगा वो टाइम भी मैं बता देता हूँ। सुबह 10 से 1 बजे और शाम को 5 से 9:30 बजे के बीच में ऑटो पे वर्क नहीं करेगा। नॉन पीक आवर्स में ही ये चलेगा। एक बार मैं बता दूं ऑटो पे क्या है। कुछ लोगों ने जैसे कि नेटफ्लिक्स, ईएमआई, एसआईपी वगैरह जो भी है ऑटो पे करके रखी रहती है अपने यूपीआई अकाउंट के साथ। ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है उनके अकाउंट से, तो वो अब नहीं हो पाएगा। वो अभी होगा नॉन पीक आवर्स में, यानी कि जब यूपीआई पे ज्यादा लोड होता है तो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। वो टाइम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सुबह के 10 से 1 बजे और शाम को 5 से 9:30 बजे के बीच का जो टाइम है उस टाइम पे ये वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर मंथली बैंक अकाउंट लिंक पर भी लिमिट लगा दी गई है, यानी कि जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम वगैरह में बैंक अकाउंट अपना लिंक करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसमें भी आप मंथली 25 से ज़्यादा बार बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर पाओगे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो क्या होगा। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कुछ भी ट्राई करोगे तो आपका ऐप है वो टेम्परेरी ब्लॉक हो सकता है या पेमेंट प्रोसेस ही नहीं होगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अभी तो यूपीआई बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आरबीआई ने हिंट दिया है फ्यूचर में कुछ बड़ी या स्पेशल ट्रांजेक्शन पर छोटा सा चार्ज भी आ सकता है। बट इसमें डेली यूजर्स है उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात की जानकारी रखना आपको जरूरी है, इसके लिए शेयर कर दिया। तो आपको अब क्या करना है 1 अगस्त के बाद मैं आपको बता देता हूं। एक बार बैलेंस बार बार चेक करना बंद करो। बैलेंस बार बार आप चेक मत करो। ट्रांजेक्शन फेल होता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। कंटिन्यू ट्रांजेक्शन स्टेटस भी चेक नहीं कर पाओगे यहाँ पर, तो उस बात की भी टेंशन मत लेना। और जो ऑटो पे है उसका सही टाइम मेंटेन करो। इतना कर लिया तो नो इशू, सिस्टम स्मूथ चलेगा। अब देखो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट्स में बताओ आप कौन सा यूपीआई ऐप यूज करते हो और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही सिंपल भाषा में आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।